हजरत अली की एक बेटी उम्मे कुलसूम के लिए निकाह का पैगाम भेजा। हजरत उम्मे कुलसूम हजरत अली की बेटी थी, नबी की नवासी थी, और उनसे हजरत उमर का निकाह हुआ। और ये रिवायत अहले सुन्नत के यहाँ भी मौजूद है, अहले तशय्यो के यहाँ भी मौजूद है। ये अलग बात है कि वो जल्दी से हजम नहीं कर पाते, वो मानने को, वो कहते हैं ज़बरदस्ती ये शादी हुई थी। नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा इंसान अपनी बेटी की शादी किसी से ज़बरदस्ती करेगा, दबाव में करेगा। बड़ी मनगढ़ंत रिवायात हजरत उमर के खिलाफ गढ़ी गई। शिया की किताबों में यहाँ तक लिखा है कि जब हजरत अबू बकर खलीफा हुए और हजरत अली ने उनको खलीफा मानने से इनकार किया, तो हजरत उमर गुस्से में पहुंचे हजरत अली के घर में और जाकर के दरवाजे पे आग लगा दी। जब जाके दरवाजा खटखटाया तो हजरत अली घर में मौजूद थे। हजरत अली नहीं आए, अपनी बीवी हजरत फातिमा को भेजा। फातिमा दरवाजे पर गई, दरवाजे को हजरत उमर ने आग लगाया, दरवाजा हजरत फातिमा के पेट पे गिर गया और उनके पेट का बच्चा शहीद हो गया। ये सारी कहानी क्यों गढ़ी गई? ताकि हजरत उमर की नफरत और उनका बुग़्ज़ दिलों में भरा जाए। लेकिन कहानी गढ़ने वाला ये भूल गया कि मैं जो कहानी गढ़ रहा हूं, जो प्लॉट बना रहा हूं, इस प्लॉट में सिर्फ हजरत उमर मुलजिम नहीं ठहर रहे हैं। इस कहानी की बुनियाद पर तो हजरत अली पर भी इल्ज़ाम पैदा हो रहा है कि भाई हजरत अली इतने बहादुर आदमी थे, हैदर कर्रार थे, मरहब को जो है धूल चटा देने वाले और बद्र की लड़ाई में इस्लाम के दुश्मनों को कत्ल करने वाले, आज हजरत अली की बहादुरी कहाँ चली? तो कहते हैं साहब हजरत अली ने तकिया से काम लिया था। हजरत अली ने तकिया से काम लिया था। वो चाहते तो बदला ले सकते थे, मगर दुनिया को बताना चाहते थे कि मैं मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, मैं सब्र कर रहा हूं। इसको सब्र नहीं कहते मेरे भाई। हजरत अली की आंखों के सामने कोई उनके घर के दरवाजे को आग लगा दे, उनकी बीवी और नबी की बेटी के पेट पर वो दरवाजा गिरे, पेट का बच्चा मर जाए, और हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कोई एतराज न करें और बाद में हजरत उमर के साथ मिल करके खिलाफत और हुकूमत में उनको मशवरे दें, ये पॉसिबल नहीं। एक आम इंसान की गैरत भी ये गवारा नहीं करेगी कि अपनी बेटी के कातिल के साथ वो ऐसा रवैया इख्तियार करे। तो ये रिवायतें गढ़ी गई मेरे साथियों। जिसके दिल में हजरत उमर के खिलाफ बुग़्ज़ है, भाई जंगे ओहद में कुछ सहाबा ऐसे भी थे जो मैदान छोड़ दिया था, जिन्होंने, हालात ऐसे थे, कंडीशन ऐसी थी, अचानक हमला हुआ था, कुछ सहाबा किराम मैदान छोड़ के जा चुके थे। अब जो हजरात जिनके दिलों में हजरत अबू बकर उमर का बुग़्ज़ है, वो कहते हैं साहब ये लोग तो भाग गए थे, भगोड़े थे, नौजुबिल्लाह। पहली बात तो भागे नहीं थे, ये लोग अल्लाह के नबी के साथ थे। ये तो हर वक्त अल्लाह के नबी के साथ रहने वाले लोग थे। और दूसरी बात है कि अगर नऊजुबिल्लाह मान भी लिया जाए कि हालात और वक्ती कंडीशन के तहत ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि मैदान जंग में कदम नहीं जम सका, तो कुरान में अल्लाह ने जब कह दिया कि जंग ओहद में जो नबी के सहाबा मैदान में नहीं टिक पाए, चले गए, हमने उनको माफ़ कर दिया। जिनको अल्लाह ने माफ़ कर दिया, हम क्या और हमारी औकात क्या कि हम उनके ऊपर एतराज़ करें? तो बाज़ लोग हजरत उमर पर ये एतराज़ करते हैं कि वो मैदान छोड़ के भाग गए थे, हालांकि ऐसी बात सही नहीं है। जंग हुनैन एक जंग हुई थी अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में। इस जंग में पहली मर्तबा मुसलमानों की तादाद बहुत थी, 12,000 की फौज थी, और सब ज़्यादातर नए नए इस्लाम लाए थे। साहबे किराम के दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि इतनी बड़ी तादाद हमारी है, हम तो दुश्मन पर गालिब भी आ जाएंगे, हम तो जीत जाएंगे। लेकिन जो दुश्मन था वो तीरंदाजी में माहिर था, और पहाड़ों में, गारों में छुप छुप करके जब उन्होंने तीर चलाना शुरू किया, मुसलमान शुरुआत में मैदान छोड़ के भागने लगे। उस मौके पर अल्लाह के नबी मैदान जंग में डटे रहे। अल्लाह के नबी की शुजाअत और बहादुरी का जलवा उस वक्त लोगों ने देखा जब जंग हुनैन में लोग जा रहे थे। अल्लाह के नबी कह रहे थे, अलैया इबादल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदो इधर आओ, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, अना नबी ला कज़िब, मैं हूं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं, मैं झूठा नहीं हूं। उस नाजुक मौके पर चंद सहाबे किराम अल्लाह के नबी के साथ साथ थे। उन चंद सहाबे किराम में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। आप शिया हजरात की जितनी हदीस की किताब है, जैसे हमारे यहाँ सही बुखारी है, उनके यहाँ कुलैनी की अल-काफ़ी है, बहुत मशहूर किताब है अल-काफ़ी। उसमें रिवायतें भरी पड़ी हैं, जगह जगह हजरत अबू बकर उमर को शैतान कहा गया है, इबलीस कहा गया है, नौज़ुबिल्लाह। तो ये अकीदे रख करके
कोई कहेगी साहब हम बड़े उम्मत के चहेते हैं, हम फ़लस्तीन के बड़े हमदर्द हैं, हम मुसलमानों के बड़े हमदर्द हैं, तो भैया ये हमदर्दी तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। जिनके अकीदों में, जिनके रगो पे में अबू बकर उमर की नफ़रत और उन जिनकी किताबों में हज़रत अबू बकर उमर के खिलाफ जो है इस तरीके के रकीक और गलीज़ किस्म की बातें लिखी हों और ये अकीदा उनके यहाँ बाकायदा बच्चे बच्चे को पढ़ाया जाता हो। अभी मैं एक तकरीर में मैंने ईरान और इसराइल की जो अभी जंग चल रही थी उस पर मैंने एक छोटी सी बात कही कि भाई इस जंग में बिला वजह कमेंटबाजी मत कीजिए, ईरान को बहुत बड़ा हीरो मत समझिए। इसराइल ने जितना जुल्म फ़लस्तीन में मुसलमानों पर किया है उससे कहीं ज़्यादा जुल्म ईरान की ने सपोर्ट करके सीरिया में मुसलमानों पर किया है। अभी सीरिया में जब नई हुकूमत आई है, लोग कैद खानों से 40-40 साल के बाद उनको सूरज देखना नसीब हुआ है। कब्रस्त लाशों को ऐसे ही जमीन में गाड़ दिया गया और लाशों पर बुलडोजर चला दिया गया। पूरी दुनिया में यह जुल्म नहीं हुआ जो सीरिया की सरजमीन पर हुआ। और किसने यह जुल्म किया? बशार अल असद ने किया, जो एक नंबर का नुसैरी शिया है, और उसको सपोर्ट किया है ईरान की आर्मी ने, ईरान की फौज ने। और आज साहब हमारे लोग ईरान को बहुत बड़ा हीरो मान रहे हैं, तो हमें आंखें और दिल और दिमाग सब खोल कर रखना चाहिए। तो मैंने सिर्फ इतना कहा था कि ईरान का अंधा सपोर्ट मत कीजिए। तो आप यकीन कीजिए वो सोशल मीडिया पर मेरा वो क्लिप जब आया है तो मैंने एक दिन देखा, कमेंट देखा यूट्यूब के ऊपर, तो कमेंट में लोग मुझे गालियां दे रहे हैं और मेरे साथ साथ अबू बकर उमर उस्मान को भी गालियां दे रहे हैं। लानत बर अबू बकर, लानत बर उस्मान, लानत बर उमर। हजरत अबू बकर उमर उस्मान का नाम लेकर के आज भी लानत की जा रही। तो भाइयों ये हमसे नहीं हो सकेगा। जो अबू बकर का नहीं है वो हमारा नहीं है, जो उमर का नहीं है वो हमारा नहीं। साहबे किराम हिजरत के सफर में निकले, चोरी चुप के निकलते थे। हजरत उमर पहले इंसान है, खुलेआम निकले, खाने काबा में आए, तवाफ किया, कहा कि मैं उमर इब्ने खत्ताब हूं, मैं मदीना जा रहा हूं। जिसको अपने बच्चों को यतीम करना हो, अपनी बीवी को बेवा करना हो, और जो चाहता है कि उसकी मां उसको गुम कर दे, वो आए और उमर उसका फैसला करेगा। बाबा के तोहल अलल ऐलान हजरत उमर हिजरत के सफर पर निकले। जब तक हजरत उमर इस्लाम नहीं लाए थे, साहबे किराम छुप छुप करके नमाज पढ़ते थे। हजरत उमर इस्लाम लाए, कहा है अल्लाह के नबी जब हम हक पर हैं तो क्यों छुप करके नमाज पढ़ेंगे। सबसे पहले ओपनली खुल करके नमाज पढ़ी गई हजरत उमर के इस्लाम लाने के बाद। मौलाना अब्दुल गफ्फार सल्फी के बयानात सुनने के लिए मौलाना के इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। नबी ने जिसको मांगा है, खुदा ने जिसको भेजा है, रज़ाए रब्बे आलम है, मेरा फारूक आज़म है। नबी मांगे जिसे काबे का पल्ला थाम कर रब से, निराली शान से आया नबी की बज़्म में जब से। सहाबा में मुअज़्ज़म है, मेरा फारूक आज़म है। वो आया जिसकी आमद से मिली इस्लाम को इज़्ज़त, वही शमशीर से जिसकी सदा सहमी रही जुल्मत। मोहम्मद का सिपाही है, अली हैदर का भाई है, अदालत का वो परचम है, मेरा फारूक आज़म है। अदालत का वो परचम है, मेरा फारूक आज़म है। वो जिसके एक दुर्रे से ज़मी तैबा की थम जाए, वो जिसके रोब हैबत से अजम का तख्त थर्राए। मेरे ज़ख्मों का मरहम है, मेरा फारूक आज़म है। मेरे ज़ख्मों का मरहम है, मेरा फारूक आज़म है। उमर ने कुफ्र को तिगनी का नाच ऐसा नचाया है, उमर के नाम से हर एक मुशरिक थर थराया है। वो जिससे कुफ्र बरहम है, मेरा फारूक आज़म है। रज़ाए रब्बे आलम है, मेरा फारूक आज़म है। मोहतरम हजरात, अज़मत सहाबा व अहले बैत के सिलसिले की
आज दूसरी कड़ी है और आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान खलीफे दोम हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्र में अल्लाह के रसूल से 10 साल छोटे थे तकरीबन। आपका ताल्लुक कबीले कुरैश के एक मशहूर खानदान बनु अदी से था। आपने इस्लाम लाने के पहले जो जिंदगी गुजारी है, जिसको हम दौरे जाहिलियत की जिंदगी बोलते हैं, वो बहुत आसान जिंदगी नहीं थी। एक मर्तबा हजरत उमर अपने दौरे हुकूमत में अपने साथियों के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक जगह, एक सहरा में, रेगिस्तान में, उन्होंने कहा कि यहाँ इसी जगह पे मेरा बाप मुझको मारा करता था, मुझसे बकरियां चरवाता था। आज उमर अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन एक वक्त था जब मैं बकरी चराया करता था। बाद में हजरत उमर फारूक ने तिजारत की और अल्लाह ताला ने तिजारत में बहुत बरकत दी उनको। यही 2 प्रोफेशन अल्लाह के नबी ने भी अपनाया था। अल्लाह के नबी ने भी बकरियां चराई थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में तिजारत की थी, और यही 2 प्रोफेशन हजरत उमर का भी था। हजरत उमर दौरे जाहिलियत में शराब भी पीते थे, शिर्क भी करते थे, इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे वो, लेकिन उनका एक रोब था, एक दबदबा था। उनकी जात में, उनकी पर्सनालिटी में अल्लाह ताला ने ऐसा रोब डाला था कि उमर जहां आ जाते थे लोग खामोश हो जाते थे। हजरत उमर की जबान पे हंसी मजाक बहुत कम देखा गया। बहुत सीरियस इंसान थे, बहुत संजीदा इंसान थे, समझदार थे, और अल्लाह के नबी की आरजू थी कि काश उमर इस्लाम ले आए। अल्लाह के नबी दुआ करते हैं रात की तारीकी, ऐ अल्लाह, अबू जहल इब्ने हिशाम और उमर इब्ने खत्ताब में जो तुझे ज्यादा महबूब है उसे तू इस्लाम की तौफीक देते। अल्लाह ताला को उमर इब्ने खत्ताब का इस्लाम ज्यादा महबूब था। अबू जहल को ईमान की तौफीक नहीं मिली। हजरत उमर इस्लाम लाए, और जब इस्लाम लाए तो जितने कट्टर इस्लाम के दुश्मन थे अब उतने ही मुशरिकों के दुश्मन बन गए और इस्लाम के सपोर्टर हो गए। और चूंकि दौरे जाहिलियत में शराब पीते थे, इस्लाम लाने के बाद हजरत उमर के दिल में बड़ी कलक थी, बड़ी कसक थी कि काश शराब हराम हो जाए। जब शराब के बारे में पहली आयत नाजिल हुई सूरह बकरा की, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, ऐ नबी लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, आप बता दीजिए कुल फीहिमा इस्मुन कबीरु व मनाफिउ लिन्नास, कि शराब और जुए में बहुत बड़ा गुनाह है और कुछ फायदा है। ये पहली आयत नाज़िल हुई थी शराब के बारे में। व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़ीहिमा, कुछ फायदा है शराब और जुए में मगर गुनाह ज्यादा बड़ा है इसके फायदे से। लेकिन अल्लाह ताला ने क्लियरली फाइनली इस आयत में हराम नहीं किया था शराब। जब यह आयत नाजिल हुई हजरत उमर कहते थे, अल्लाह बय्यिन लना फिल खम्रि अम्रन वाफिया, ऐ अल्लाह शराब के बारे में क्लियर हुक्म नाजिल फरमाते। फिर दूसरी आयत नाजिल हुई थी, दूसरे निसा की आयत नाजिल हुई थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, ऐ ईमान वालो नशे की हालत में नमाज के करीब मत जाना। और फिर तीसरी और फाइनल आयत नाजिल हुई सूरह मायदा की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। शराब हराम है, गंदी चीज है, इससे बचो तभी कामयाब हो सकते हो। तो हजरत उमर की एक खास बात ये भी नोट कर लीजिए, हजरत उमर के दिल की मुराद कई मर्तबा अल्लाह ने पूरी की है। इसीलिए उलमा कहते हैं कि हजरत उमर मुल्हम थे। मुल्हम समझते हैं?
जिसके दिल पर अल्लाह ताला सही बात डाल दे। इस्लाम में पहले पर्दे का हुक्म नहीं था। सहाबा आते थे अल्लाह के नबी की बीवियों के सामने फेस टू फेस बात कर लेते थे। हजरत उमर को यह बात बहुत गिरा गुजरती थी। अल्लाह के नबी की बीवियों में उनकी अपनी बेटी हफ्सा भी थी, अल्लाह के रसूल के ससुर भी थे। हजरत अबू बकर भी ससुर हैं, हजरत उमर भी ससुर हैं। 4 खुलफाए राशिदीन में 2 नबी के दामाद हैं, 2 ससुर हैं। बाज़ लोगों को सिर्फ एक दामाद से नबी की रिश्तेदारी नजर आती है। अगर सारा मसला रिश्तेदारी पर ही है तो रिश्तेदारी तो अबू बकर से भी है, रिश्तेदारी तो उमर से भी है। असल चीज क्या है? रिश्तेदारी से बड़ी चीज किरदार है, कैरेक्टर है। और नबी की जिंदगी में हर सहाबी का अपना एक किरदार है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला को बहुत भारी गुजरता था। लोग आ रहे, पर्दा नहीं है। आपने कहा अल्लाह के रसूल, काश अल्लाह ताला आपकी बीवियों को हुक्म दे दे पर्दे का। ये जो हर तरीके के लोग आते हैं, बुरे भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, आमने सामने आपकी बीवियों से बात करते हैं। हजरत उमर के दिल की का ख्याल था। अल्लाह ने सूरह अहज़ाब की आयत नाजिल फरमा दी, वइज़ा सालतुमूहुन्ना मतान फसअलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। ऐ नबी के सहाबा, अब आज से पर्दे का हुक्म नाजिल किया जा रहा है। अब तुम्हें नबी की बीवियों से भी कोई सामान मांगना हो तो डायरेक्ट उनके सामने मत जाना, पर्दे की आड़ से उनसे सामान मांगना। जंगे बद्र के मौके पर इस्लाम की कुफ्र की पहली लड़ाई थी। मुसलमान जीत गए, 70 कैदी पकड़े गए। अल्लाह के नबी ने सहाबा की एक मखसूस मीटिंग की, क्या किया जाए। हजरत उमर ने कहा कि अल्लाह के नबी, चुन चुन के इनको मार दिया जाए। ये कुफ्र के सरगने हैं, ये हेड हैं काफिरों के। और आज अल्लाह ताला ने हमें कंट्रोल दिया है, इन सबको खत्म करना चाहिए, इनकी ताकत को कुचलना चाहिए। हजरत अबू बकर थोड़े नरम दिल थे। हजरत अबू बकर ने कहा कि अल्लाह के नबी, मेरी राय यह है, सब अपने खानदान के लोग हैं, सब अपने रिश्तेदार लोग हैं, अपने कबीले के लोग हैं, इनको छोड़ दिया जाए, इनसे फिदिया ले लिया जाए, इनसे पैसा ले लिया जाए, पेनाल्टी ले लिया जाए, छोड़ दिया जाए। और जो पढ़े लिखे हैं उनसे कहा जाए कि मदीना के अंसारियों के बच्चों को लिखना सिखाते। चुनांचे अल्लाह के नबी ने हजरत अबू बकर के फैसले को बेहतर समझा और उसी पर अमल किया। मगर कुरान की आयत नाजिल हो गई, क्या है नबी, आपको हक नहीं था कि आप उन कैदियों के बारे में अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म उतरे बगैर अपने मन से कोई फैसला करते। अल्लाह ने हजरत उमर के फैसले की तायीद की। ये हजरत उमर है, इतने जीनियस थे, इतने ज़हीन थे। अल्लाह ताला ने ऐसा दिमाग दिया था कि इनके फैसलों की तायीद में कुरान की आयत नाजिल हुआ करती थी। सबसे पहले मुसलमानों में अमीरुल मोमिनीन का लक़ब हजरत उमर को मिला है। उनके पहले हजरत अबू बकर को खलीफत रसूलुल्लाह कहा जाता था, रसूल का खलीफा। जब हजरत उमर खलीफा हुए तो इनको खलीफत रसूलुल्लाह कहा जाता था, अल्लाह के रसूल के खलीफा का खलीफा। मगर बाद में लोगों ने इनको अमीरुल मोमिनीन का लक़ब दिया। सबसे पहले यह लक़ब हजरत उमर को दिया गया। सहाबे किराम हिजरत के सफर में निकले, चोरी छुप के निकलते थे। हजरत उमर पहले इंसान है, खुलेआम निकले, खाने काबा में आए, तवाफ किया, कहा कि मैं उमर इब्ने खत्ताब हूं, मैं मदीना जा रहा हूं। जिसको अपने बच्चों को यतीम करना हो, अपनी बीवी को बेवा करना हो, और जो चाहता है कि उसकी मां उसको गुम कर दे, वो आए और उमर उसका फैसला करे। बाबा के तोहल अलल ऐलान हजरत उमर हिजरत के सफर पर निकले। जब तक हजरत उमर इस्लाम नहीं लाए थे, साहबे किराम छुप छुप करके नमाज पढ़ते थे। हजरत उमर इस्लाम लाए, कहा अल्लाह के नबी, जब हम हक पर हैं तो क्यों छुप करके नमाज पढ़ें। सबसे पहले ओपनली खुल करके नमाज पढ़ी गई हजरत उमर के इस्लाम लाने के बाद। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि जब तक हजरत उमर इस्लाम नहीं लाए थे, हम जिल्लत और रुसवाई की हालत में थे। हजरत उमर के इस्लाम लाने के बाद एक इज्जत और सरफराजी की कंडीशन में हम आ गए, हम सर उठा करके जीने लगे। हजरत उमर इतनी इंपॉर्टेंट शख्सियत थी। हजरत उमर अल्लाह के नबी के साथ तमाम गज़वात में शामिल हुए। जंगे उहुद में अल्लाह के नबी के साथ जो चंद सहाबा साबित कदम थे, उसमें हजरत उमर थे। अब जिसके दिल में हजरत उमर के खिलाफ बुग़्ज़ है,
भाई जंगे ओहद में कुछ सहाबा ऐसे भी थे जो मैदान छोड़ दिया था, जिन्होंने, हालात ऐसे थे, कंडीशन ऐसी थी, अचानक हमला हुआ था, कुछ सहाबा किराम मैदान छोड़ के जा चुके थे। अब जो हजरात जिनके दिलों में हजरत अबू बकर उमर का बुग़्ज़ है, वो कहते हैं साहब ये लोग तो भाग गए थे, भगोड़े थे, नऊज़ुबिल्लाह। पहली बात तो भागे नहीं थे, ये लोग अल्लाह के नबी के साथ थे, ये तो हर वक्त अल्लाह के नबी के साथ रहने वाले लोग थे। और दूसरी बात है कि अगर नऊज़ुबिल्लाह मान भी लिया जाए कि हालात और वक्ती कंडीशन के तहत ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि मैदान जंग में कदम नहीं जम सका, तो कुरान में अल्लाह ने जब कह दिया कि जंग ओहद में जो नबी के सहाबा मैदान में नहीं टिक पाए, चले गए, हमने उनको माफ कर दिया। जिनको अल्लाह ने माफ कर दिया, हम क्या और हमारी औकात क्या कि हम उनके ऊपर एतराज करें। तो बाज लोग हजरत उमर पर ये एतराज करते हैं कि वो मैदान छोड़ के भागे थे, हालांकि ऐसी बात सही नहीं है। जंग हुनैन एक जंग हुई थी अल्लाह के नबी की जिंदगी में। इस जंग में पहली मर्तबा मुसलमानों की तादाद बहुत थी, 12,000 की फौज थी, और सब ज्यादातर नए नए इस्लाम लाए थे। साहबे किराम के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि इतनी बड़ी तादाद हमारी है, हम तो दुश्मन पर गालिब भी आ जाएंगे, हम तो जीत जाएंगे। लेकिन जो दुश्मन था वो तीरंदाजी में माहिर था, और पहाड़ों में, गारों में छुप छुप करके जब उन्होंने तीर चलाना शुरू किया, मुसलमान शुरुआत में मैदान छोड़ के भागने लगे। उस मौके पर अल्लाह के नबी मैदान जंग में डटे रहे। अल्लाह के नबी की शुजाअत और बहादुरी का जलवा उस वक्त लोगों ने देखा जब जंग हुनैन में लोग जा रहे थे। अल्लाह के नबी कह रहे थे, अलैया इबादल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदो इधर आओ, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, अना नबी ला कज़िब, मैं हूं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं, मैं झूठा नहीं। उस नाजुक मौके पर चंद सहाबे किराम अल्लाह के नबी के साथ साथ थे। उन चंद सहाबे किराम में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल थे। गज़वे तबूक के मौके पर यही हजरत उमर थे जिन्होंने कहा था, अपने घर का आधा माल लेकर के आए और कहा था कि आज उमर अबू बकर से आगे निकल जाए। लेकिन हजरत अबू बकर इनसे भी आगे निकल गए, अपने घर का सारा माल लेके चले आए। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी की जिंदगी में हर मौके पर नबी के साथ रहे। नबी का जब इंतकाल हुआ, जाहिर आज हमारा अपना कोई चला जाए तो जाहिर हमें एक सदमा होता है, गम होता है। हजरत उमर बहुत मजबूत दिल के आदमी थे, मगर यह सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनके दिल और दिमाग ने तस्लीम ही नहीं किया कि अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया है। उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह के नबी वैसे ही गए जैसे मूसा अलैहिस्सलाम गए थे कूहे तूर पे और वापस आ गए थे। अल्लाह के नबी आएंगे और उन लोगों की गर्दन मार देंगे जो कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया है। उस मौके पर जाहिर है कि हजरत उमर का ये रिएक्शन भी उनकी मोहब्बत की दलील है कि अल्लाह के नबी से बहुत मोहब्बत करते थे, और वो मोहब्बत इस कदर थी कि उनका दिल मानने को तैयार नहीं था कि अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ है। फिर जब हजरत अबू बकर ने खुतबा दिया, तब हजरत उमर कहते हैं मेरे दिल को यकीन आया। उसके बाद जब हजरत अबू बकर खलीफा हुए, तो हजरत अबू बकर के सेक्रेटरी के तौर पे, उनके वजीर के तौर पे, हर मामले में उनके मुशारिक के तौर पे, उनके पार्टनर के तौर पे, उनके मददगार के तौर पे हजरत उमर उनका साथ देते रहे। और 2.5 साल के बाद जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल होने लगा, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यही कहा लोगों से कि नबी की जिंदगी में मैंने देखा कि नबी मेरे बाद अगर किसी को तरजीह देते तो उमर को देते थे। मैं उम्मत के लिए अगर अपने बात सबसे मौजू, सबसे मुनासिब, सबसे सूटेबल अगर किसी को समझता हूं तो उमर इब्न खत्ताब को समझता हूं। उसके बाद हजरत अबू बकर की वफात के बाद बिला किसी इख्तिलाफ के हजरत उमर खलीफा हुए, और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तकरीबन 12 साल तक खलीफा रहे। और ये जो 12 साल की मुद्दत है, इस्लामी तारीख का सबसे गोल्डन दौर है। इस दौर में दुनिया के उन चप्पे चप्पे तक इस्लाम का झंडा पहुंचा जहां कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। ईरान की ताकत, रोम की ताकत, यूरोप तक इस्लाम पहुंच गया हजरत उमर के दौर में। हिंदुस्तान की सरहदों तक इस्लाम हजरत उमर के दौर में पहुंचा, और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को यह एजाज भी हासिल है कि उनके दौर में बहुत सारे ऐसे काम हुए जो पहली मर्तबा हुए। फौजियों का रजिस्टर पहली मर्तबा उनके दौर में बना। जो इलाके फतह होते थे उनको स्टेट वाइज बांट देते थे, हर इलाके को 4-5 स्टेट में बांट देते थे। ये हजरत उमर ने सबसे पहले ये काम किया था। फौजी लोग जाते थे, लंबी लंबी
लंबे लंबे टाइम तक बॉर्डर पर सरहद पे लड़ने के लिए, यहाँ बीवी बच्चों को छोड़ के जाते थे। तो हजरत उमर ने किसी औरत को देखा, शादीशुदा औरत थी, शौहर मैदान जंग पे गया हुआ था। वो औरत अरबी शायरी पढ़ रही थी, अपने शौहर को याद कर रही थी। हजरत उमर को अंदाजा हुआ कि कोई लिमिट तय होनी चाहिए। अपनी बेटी हजरत हफ्सा को बुलाया, अल्लाह के नबी की बीवी भी है, इनकी बेटी भी है। उनसे पूछा कि एक औरत अपने शौहर के बगैर कितने दिन तक सब्र कर सकती है। उन्होंने अपने तजर्बे से कहा कि 4 महीना का एक पीरियड है, 4 महीना, मैक्सिमम 4 महीना होना चाहिए। हजरत उमर ने लिमिट तय कर दी कि 4 महीने के बाद ड्यूटी बदल जानी चाहिए। 4 महीने के बाद एक इंसान अगर फौज में गया है, सरहद पे गया है, वापस उसे घर आना चाहिए। हजरत उमर के दौर में डेट लिखने के लिए कैलेंडर की जरूरत पड़ी। साहबे किराम की मीटिंग बुलाई उन्होंने, भाई कैलेंडर हमें चाहिए, हम कैलेंडर की शुरुआत कहां से करें। किसी ने कहा नबी की पैदाइश से शुरू कर दिया जाए, किसी ने कहा नबी की बेसत से शुरू कर दिया जाए। हजरत उमर ने कहा कि मेरी राय यह है कि हिजरत से शुरू किया जाए। इस्लामी तारीख में हिजरत एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। हिजरत के पहले की जिंदगी अलग है, हिजरत के बाद की जिंदगी अलग है। मुसलमानों को ताकत और कुव्वत मिली हिजरत के बाद। हिजरत के बाद से तारीख के पन्ने बदल गए हैं, लिहाजा हमारा कैलेंडर हिजरत से होना चाहिए। और हिजरत से होने में फायदा यह भी है कि यह पर्सनल नहीं रहेगा, यह किसी शख्सियत और किसी की जात से नहीं जुड़ा रहेगा, यह इस्लाम के साथ जुड़ा रहेगा। यह हजरत उमर का दिमाग था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौर में एक काम और किया। उन्होंने रातों को गश्त करना शुरू किया। खलीफा हैं, 22 लाख स्क्वायर मील के दायरे पर हुकूमत है, और रात में सादा लिबास, सादा कुर्ता पहन करके, ऐसे भी वो सादा कपड़ा पहनते थे, कोई कर्रो फर नहीं था, कोई बादशाहत वाला कोई गुरूर नहीं था। रात में गश्त करते थे। किसको क्या जरूरत थी। एक जगह गए, एक बद्दू बाहर बैठा हुआ था, भाई क्या बात है, परेशान क्यों हो। कहा कि मेरी बीवी को जचकी का टाइम है, डिलीवरी का टाइम है, और कोई औरत नहीं है, कोई दाई नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, बीवी दर्द जैसे परेशान है। हजरत उमर फारूक फौरन घर आए और अपनी बीवी को लेकर के पहुंचे कि चलो एक इमरजेंसी काम है, एक औरत को डिलीवरी कराना है। भाई ये तो एक बड़ा मामूली काम है, दाई का काम है। इस्लामी हुकूमत की फर्स्ट लेडी, खलीफा वक्त की बीवी, अमीरुल मोमिनीन की बीवी जा रही है और उस बच्चे की पैदाइश का काम करा रही है। और जब पैदाइश हो जाती है, अंदर से आके हजरत उमर की अहलिया कहती है, अमीरुल मोमिनीन खुशखबरी दे दीजिए, अपने भाई को बेटा हुआ है। उसने सुना अमीरुल मोमिनीन कांप गया। अमीरुल मोमिनीन मेरे घर में वो चावल ला रहे हैं, आटा ला रहे हैं, जरूरत की चीजें ला रहे हैं, उनकी बीवी आकर के मेरे घर में पैदाइश करा रही है। ये हजरत उमर थे। हजरत उमर कहा करते थे कि दरियाए दजला के पास भी अगर कोई खच्चर फिसल करके गिर जाए तो उमर को इस बात का डर है कि अल्लाह के यहाँ उसका हिसाब देना पड़ेगा। ये हजरत उमर थे मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के नबी ने एक मरतबा ख्वाब देखा था, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत। आपने ख्वाब देखा कि मैं एक कुएं से पानी खींच रहा हूं। थोड़ी देर तक मैंने खींचा, फिर मैं किनारे हट गया। फिर हजरत अबू बकर आए, उन्होंने भी उस कुएं से डोल को खींचा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अबू बकर ने बहुत अच्छी तरीके से डोल खींचा, मगर उनके डोल खींचने में कुछ कमजोरी थी, अल्लाह उन पर रहम फरमाए। फिर हजरत उमर आए और उन्होंने तो इतनी तेजी से डोल खींचा है और इतना पानी निकाला है कि उन्होंने सारे खेतों को सैराब कर दिया। साहबे किराम ने पूछा कि अल्लाह के नबी इस ख्वाब की ताबीर क्या है। आपने फरमाया इस्लाम की खिदमत और इस्लाम की इज्जत इससे मुराद है कि अल्लाह तबारक व तआला उमर के जरिए इस्लाम को इज्जत अता करेगा। एक मरतबा अल्लाह के नबी, ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में सुना रहा हूं आपको, एक मरतबा अल्लाह के नबी ने ख्वाब देखा कि मैं दूध पी रहा हूं, और इतना दूध पी लिया अल्लाह के नबी ने कि आपका पूरा बदन बिल्कुल सैराब हो गया। यहां तक कि आप फरमाते हैं कि मैंने दूध का असर अपने नाखूनों में महसूस किया। उसके बाद मैंने जो बचा हुआ दूध था वो हजरत उमर को दे दिया और हजरत उमर ने उसको पी लिया। साहबा ने पूछा फमा अव्वल तो हो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी इस ख्वाब की ताबीर क्या है। आपने फरमाया इल्म है। साहबे किराम में टॉप के आलिम थे हजरत उमर। साहबा कहते हैं कि दीन का आधा इल्म हजरत उमर के पास था। ये नहीं कि सिर्फ बहादुर थे,
ये नहीं कि सिर्फ रोब और दबदबा था, ये नहीं कि सिर्फ अच्छे मैनेजमेंट वाले थे, इल्म भी बहुत था, नॉलेज भी बहुत थी हजरत उमर के पास। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अल्लाह के नबी की ये हदीस भी बड़ी मशहूर हदीस है कि ऐ उमर, तुम जिस रास्ते पे मा लक़ियका शैतानुन फज्जन क़त्तु इल्ला सलक फी गैरि फज्ज, ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। ऐ उमर, शैतान जिस रास्ते में तुमसे मिल जाए शैतान रास्ता बदल देते। ये कोई मुहावरा नहीं है, ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। वो जो हम बोलते हैं ना शैतान हजरत उमर को देख के रास्ता बदल देता था, ये बुखारी और मुस्लिम की सही रिवायत है। अल्लाह के नबी का फरमान है, उमर को देख के शैतान रास्ता बदल देता था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक मर्तबा मुल्क के शाम के गांव अमवास में ताउन की बीमारी फैल गई। हजरत उमर उस वक्त सफर में निकले थे और उस गांव में पहुंच गए थे। जब आपने सुना कि यहाँ ताउन की बीमारी फैली, आप वापस जाने लगे। जब आप वापस जाने लगे तो एक सहाबी ने एतराज किया, कहा कि हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने एतराज किया, कहा कि अफरारुम मिन क़दरिल्लाह, ऐ उमर अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हो। हजरत उमर ने कहा नफिर्रु मिन क़दरिल्लाह इला क़दरिल्लाह, हम अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हैं, अल्लाह की तकदीर की तरफ भाग रहे हैं। क्या मतलब? हजरत उमर ने कहा कि यहां अगर बीमारी फैली है तो मैं वहां जाकर के अपनी जान को हलाकत में डालूं, इससे बेहतर है कि मैं वापस अपने इलाके में चला जाऊं। यह भी अल्लाह की तकदीर का एक हिस्सा है। और बाद में दूसरे साहबा ने हदीस पढ़ के सुनाई, अल्लाह के नबी की हदीस भी मौजूद थी कि जब किसी इलाके में जाओ और वहां ताउन की बीमारी फैली हो तो वहां मत जाओ। जो लोग वहां मौजूद हैं वो वहां से न निकलें और जो बाहर के लोग हैं वहां न जाएं। जैसे भी कोरोना का दौर हमने देखा, तो कोरोना के दौर किसी भी इन्फेक्शन वाली बीमारी में अगर हमारी जात से दूसरों को इन्फेक्शन पहुंच रहा है तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए। ये उसूल भी अल्लाह के नबी की हदीस से मौजूद था। हजरत उमर ने उस पर अमल किया। हजरत उमर के दौर में एक साल बड़ा सूखा पड़ा था। देखो अल्लाह के नेक बंदे थे, सहाबा थे, मगर सूखा पड़ा था। कुदरती आफतें, कुदरती मुसीबतें, बारिश का ना होना, गर्मी का ज्यादा हो जाना, सर्दी का ज्यादा हो जाना, ये अच्छे लोगों के दौर में भी होता है। हजरत उमर के दौर में एक साल ऐसा पड़ा, बहुत सूखा पड़ गया, इतना ज्यादा परेशानी का दौर आ गया, जमीन बिल्कुल काली हो गई, कोई पैदावार नहीं हो रही थी और बैतुल माल में जो कुछ था सब बांट दिया गया गरीबों को। उस दौरान हजरत उमर खुद ऐसे नाजुक वक्त में, जो लोग जिम्मेदार होते हैं वो पहले अपने घर को माल से भर लेते हैं। भाई हर इंसान पहले अपनी फैमिली को देखता है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने उस दौर में सिरका रोटी के साथ लगा के खा लिया करते थे। एक मामूली मकान में जिंदगी पर रहे और कभी अपने लिए कोई अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं चुना, अच्छे कपड़े नहीं बनाए, अपने बाल बच्चों के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, और जब नाजुक वक्त आया उम्मत के लिए तो बैतुल माल का खजाना उम्मत के ऊपर लुटा दिया और खुद सिरका और रोटी खाकर के हजरत उमर ने गुजारा किया है। सन 17 हिजरी में हजरत उमर ने मस्जिद हराम और मस्जिद नबी की एक्सपेंशन का काम किया, उसकी तौसी का काम किया। मस्जिद नबी में अल्लाह के नबी की बीवियों के भी कमरे थे और कुछ और सहाबा के भी घर थे। बाकी सारे लोगों के घर खरीद लिए, नबी की बीवियों को छोड़ के बाकी लोगों के घर खरीद लिए। उसमें हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु का भी घर था, उन्होंने अपना घर अल्लाह की राह में सदका कर दिया। तो हजरत उमर ने सबसे पहले अपने दौर में अल्लाह के नबी की मस्जिद की तौसी का काम किया था। जिलहिज्जा के महीने में, जिलहिज्जा के आखिर में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु पर कातिलाना हमला किया था अबू लुलू फिरोज ने। ये पारसी गुलाम था हजरत मुगीरा इब्न शोबा का। इसको कुछ शिकायत थी हजरत मुगीरा इब्न शोबा से, और जब हजरत उमर के पास ये आया तो हजरत उमर ने इसके फेवर में फैसला नहीं किया। हजरत उमर ने जो सही बात थी वो कह दिया, इसको बड़ा बुरा लगा। इसने अपने दिल में बुग़्ज़ पाल लिया कि मैं अब हजरत उमर को छोड़ूंगा नहीं। फजर की नमाज में आया और खंजर छुपा करके आया था, और हजरत उमर हस्बे मामूल नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर खड़े हुए और ये खंजर लेकर के आगे बढ़ा और नाफ के पास इसने हमला किया। हजरत उमर की नाफ पर हमला किया और फौरन हजरत उमर जमीन पे गिर पड़े, और उसके बाद कई और लोगों के ऊपर भी उसने हमला किया, और जब देखा कि लोग घेर लेंगे तो उसने अपने आप को भी हलाक करके खत्म कर दिया। हजरत उमर मुसल्ले पर गिर पड़े, और जैसे ही मुसल्ले पर गिरे पहली सफ में अब्दुर्रहमान इब्न औफ का हाथ आगे बढ़ के पकड़ के उनको आगे बढ़ाया। खलीफे वक्त तड़प रहा है, उनका खून बह रहा है, जानलेवा हमला हुआ है,
मगर नमाज नहीं रुकी है। अल्लाह अकबर। ये थी उस समाज में नमाज की अहमियत। खलीफा वक्त तड़प रहा है, खून बह रहा है पेट से, मगर जल्दी जल्दी हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने हल्की नमाज पढ़ाई। उसके बाद हजरत उमर को घर लाया गया। खून रुकने का नाम नहीं ले रहा है, अतड़ियां अंदर की कट चुकी हैं। हकीमों को बुलाया गया, दवाएं दी जा रही हैं, दवा सब बाहर निकल जा रही। हजरत उमर को यकीन हो गया कि अब मेरा बचना बहुत मुश्किल है। जब ये यकीन हो गया कि बचना बहुत मुश्किल है, अब वक्त आखिरत आ गया, मौत का वक्त आ गया, हजरत उमर के चेहरे पे घबराहट आ गई। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कहा, है उमर इब्न खत्ताब, अमीरुल मोमिनीन, आपको घबराने की क्या बात है? आप तो नबी के चहेते सहाबी हैं। नबी जब तक जिंदा रहे नबी का आपने साथ दिया। नबी के इंतकाल के बाद अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, आप उनके दस्तो बाजू बने रहे, उनका साथ देते रहे। फिर आपका दौरे खिलाफत आया, लोग आपसे राजी हैं और आप दुनिया से जा रहे हैं, लोग आपसे राजी हैं। अल्लाह भी इंशाअल्लाह आपसे राजी होगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हजरत उमर ने कहा कि ए भतीजे, तू मुझे ये बातें बता करके क्या समझता है कि मैं धोखे में पड़ जाऊंगा? अरे अगर अल्लाह ताला ने मुझे इस्लाम कबूल करने की तौफीक दी तो ये मेरा कोई कमाल नहीं था, अल्लाह का एहसान था। और तू जो ये कह रहा है कि मेरे जरिए बड़े अच्छे अच्छे काम हुए, लवदित्तु अन्ना ली कफाफन, उमर की तमन्ना तो ये है कि काश अल्लाह के यहाँ जब तराजू पे तौला जाए तो उमर के गुनाह और उमर की नेकियां बराबर सराबर पे छूट जाए, उमर बराबर पे छूट जाए। उमर इस पर भी तैयार है। और ए भतीजे, लव अन्ना ली तिलाल अर्ज़ि ज़हबन लवदित्तु अन अफ्तदिय बिही मिन अज़ाबिल्लाह, अगर मेरे पास जमीन भर के सोना भी आ जाए तो मैं चाहूंगा कि अल्लाह अपने अजाब से जमीन भर के सोना दे करके अगर अल्लाह अजाब से मुझे बचा ले तो मैं अजाब से बचने के लिए तैयार हूं। उसके बाद कहा कि जाओ अम्मा आयशा के पास जाके इजाजत तलब करो कि मैं अपने दोनों साथियों के पहलू में दफन होना चाहता हूं। अगर आप इजाजत दें तो उमर इब्न खत्ताब भी अपने दोनों साथियों के बगल में दफन होना चाहता है। अगर अम्मा आयशा इजाजत दे तो मुझे वहां दफनाना, वरना मुझे आम कब्रिस्तान में दफन कर देना। चुनांचे हजरत आयशा से इजाजत मांगी कि हजरत आयशा ने कहा बिल्कुल कोई हर्ज की बात नहीं। फिर उसके बाद अपने बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर से कहा कि अब्दुल्लाह इब्न उमर, मेरे इंतकाल के बाद फिर एक बार जाकर के इजाजत मांग लेना, अगर अम्मा आयशा इजाजत दें तभी मुझे हुजरे आयशा में दफन कर देना। गोया कि हजरत उमर ये मानते थे कि वो कमरा हजरत आयशा का हुजरा है और उनकी इजाजत के बगैर मुझे वहां दफन होने की अथॉरिटी हासिल नहीं है। उसी मौके पर अपने इंतकाल के पहले हजरत उमर ने 6 लोगों की एक कमेटी बनाई। उन 6 लोगों में वो कौन 6 लोग थे? ये वही 6 लोग थे जिनका नाम लेकर के अल्लाह के नबी ने जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई थी। उसमें एक अबू बकर चले गए थे, एक हजरत उमर का इंतकाल हो रहा था, उसमें हजरत उस्मान थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ थे और हजरत साद इब्न अबी वक्कास थे। अबू उबैदा का इंतकाल हो चुका था। अपने बहनोई सईद बिन जैद का नाम भी उसमें नहीं डाला, जबकि वो भी अशरे मुबशरा में से थे। किसी ने पूछा कि जब अशरे मुबशरा ही को डाल रहे हैं तो अपने बहनोई सईद का नाम भी डालिए, का नहीं, खिलाफत उमर ने कर लिया। अब उमर के खानदान में, उमर की रिश्तेदारी में किसी और को जरूरत नहीं। कहा कि आपके बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर बहुत नेक है, कहा कोई जरूरत नहीं है, अपने बेटे को नॉमिनेट नहीं किया। यहां एक मसला याद रखिए, अब हजरत मुआविया की सीरत हम बयान करेंगे, वहां हम इस पर डिस्कशन करेंगे। क्या बाप के बाद बेटा खलीफा नहीं बन सकता? बन सकता है, जायज है। अगर बेटा खिलाफत के लायक है, हुकूमत के लायक है, उसकी में वो खूबियां हैं, हुकूमत करने के लायक कर सकता है। मगर हजरत उमर ने तकवा, ज़ोदो वरा का एक मिसाल कायम। हजरत उमर ये मानते थे कि हुकूमत और खिलाफत ये बड़ी जिम्मेदारी की चीज है, बड़ी आजमाइश की चीज है, और ये आजमाइश मैंने झेल ली बहुत है, अब मेरे बाद मेरे खानदान में कोई और न झेले। चुनांचे इस्लाम का ये रोशन आफताब 12 साल, तकरीबन 12 साल हुकूमत करने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अबू लूलू फिरोज के हमले से जो जानलेवा उसने हमला किया, 3 दिन के बाद उनका इंतकाल हुआ और वहीं हुजरे आयशा में अपने दोनों साथियों अल्लाह के रसूल और अबू बकर सिद्दीक के पहलू में आपको दफन किया गया। हजरत उमर फारूक को एक एजाज और हासिल है, उन्होंने अल्लाह के नबी की एक हदीस सुनी थी कि दुनिया की हर रिश्तेदारी टूट जाएगी सिवाय नबी की रिश्तेदारी के, तो नबी के खानदान से अपनी रिश्तेदारी जोड़ना वो चाहते थे। चुनांचे उन्होंने हजरत अली की एक बेटी उम्मे कुलसूम के लिए निकाह का पैगाम भेजा। हजरत उम्मे कुलसूम हजरत अली की बेटी थी।
नबी की नवासी थी और उनसे हजरत उमर का निकाह हुआ। और ये रिवायत अहले सुन्नत के यहाँ भी मौजूद है, अहले तशय्यो के यहाँ भी मौजूद है। ये अलग बात है कि वो जल्दी से हजम नहीं कर पाते वो मानने को, वो कहते हैं ज़बरदस्ती ये शादी हुई थी। नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा इंसान अपनी बेटी की शादी किसी से ज़बरदस्ती करेगा, दबाव में करेगा। बड़ी मनगढ़ंत रिवायात हजरत उमर के खिलाफ गढ़ी गई। शिया की किताबों में यहाँ तक लिखा है कि जब हजरत अबू बकर खलीफा हुए और हजरत अली ने उनको खलीफा मानने से इनकार किया तो हजरत उमर गुस्से में पहुंचे हजरत अली के घर में और जाकर के दरवाजे पे आग लगा दी। जब जाके दरवाजा खटखटाया तो हजरत अली घर में मौजूद थे। हजरत अली नहीं आए, अपनी बीवी हजरत फातिमा को भेजा। फातिमा दरवाजे पर गई, दरवाजे को हजरत उमर ने आग लगाया, दरवाजा हजरत फातिमा के पेट पे गिर गया और उनके पेट का बच्चा शहीद हो गया। ये सारी कहानी क्यों गढ़ी गई? ताकि हजरत उमर की नफरत और उनका बुग़्ज़ दिलों में भरा जाए। लेकिन कहानी गढ़ने वाला ये भूल गया कि मैं जो कहानी गढ़ रहा हूं, जो प्लॉट बना रहा हूं, इस प्लॉट में सिर्फ हजरत उमर मुलजिम नहीं ठहर रहे हैं। इस कहानी की बुनियाद पर तो हजरत अली पर भी इल्जाम पैदा हो रहा है कि भाई हजरत अली इतने बहादुर आदमी थे, हैदर कर्रार थे, मरहब को जो है धूल चटा देने वाले और बद्र की लड़ाई में इस्लाम के दुश्मनों को कत्ल करने वाले, आज हजरत अली की बहादुरी कहाँ चली? तो कहते हैं साहब हजरत अली ने तकिया से काम लिया था। हजरत अली ने तकिया से काम लिया था। वो चाहते तो बदला ले सकते थे, मगर दुनिया को बताना चाहते थे कि मैं मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, मैं सब्र कर रहा हूं। इसको सब्र नहीं कहते मेरे भाई। हजरत अली की आंखों के सामने कोई उनके घर के दरवाजे को आग लगा दे, उनकी बीवी और नबी की बेटी के पेट पर वो दरवाजा गिरे, पेट का बच्चा मर जाए और हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कोई एतराज न करें और बाद में हजरत उमर के साथ मिल करके खिलाफत और हुकूमत में उनको मशवरे दें, ये पॉसिबल नहीं। एक आम इंसान की गैरत भी ये गवारा नहीं करेगी कि अपनी बेटी के कातिल के साथ वो ऐसा रवैया इख्तियार करे। तो ये रिवायतें गढ़ी गई मेरे साथियों। ये रिवायतें क्यों गढ़ी गई? ताकि इस्लाम के जो ये दो पिलर्स हैं, अबू बकर और उमर, आप शिया हजरात की जितनी हदीस की किताब है, जैसे हमारे यहाँ सही बुखारी है, उनके यहाँ कुलैनी की अल-काफी है, बहुत मशहूर किताब है अल-काफी, उसमें रिवायतें भरी पड़ी हैं। जगह जगह हजरत अबू बकर और उमर को शैतान कहा गया है, इबलीस कहा गया है, नौज़ुबिल्लाह। तो ये अकीदे रख करके कोई कहे कि साहब हम बड़े उम्मत के चहेते हैं, हम फलस्तीन के बड़े हमदर्द हैं, हम मुसलमानों के बड़े हमदर्द हैं, तो भैया ये हमदर्दी तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। जिनके अकीदों में, जिनके रगो पे में अबू बकर उमर की नफरत और जिनकी किताबों में हजरत अबू बकर उमर के खिलाफ जो है इस तरीके के रकीक और गलीज किस्म की बातें लिखी हों और ये अकीदा उनके यहाँ बाकायदा बच्चे बच्चे को पढ़ाया जाता हो। अभी मैं एक तकरीर में मैंने ईरान और इसराइल की जो भी जंग चल रही थी उस पर मैंने एक छोटी सी बात कही कि भाई इस जंग में बिला वजह कमेंटबाजी मत कीजिए, ईरान को बहुत बड़ा हीरो मत समझिए। इसराइल ने जितना जुल्म फलस्तीन में मुसलमानों पर किया है उससे कहीं ज्यादा जुल्म ईरान की ने सपोर्ट करके सीरिया में मुसलमानों पर किया है। अभी सीरिया में जब नई हुकूमत आई है, लोग कैद खानों से 40-40 साल के बाद उनको सूरज देखना नसीब हुआ है। लाशों को ऐसे ही जमीन में गाड़ दिया गया और लाशों पर बुलडोजर चला दिया गया। पूरी दुनिया में ये जुल्म नहीं हुआ जो सीरिया की सरजमीन पर हुआ। और किसने ये जुल्म किया? बशार अल असद ने किया, जो एक नंबर का नुसैरी शिया है और उसको सपोर्ट किया है ईरान की आर्मी ने, ईरान की फौज ने। और आज साहब हमारे लोग ईरान को बहुत बड़ा हीरो मान रहे हैं, तो हमें आंखें और दिल और दिमाग सब खोल कर रखना चाहिए। तो मैंने सिर्फ इतना कहा था कि ईरान का अंधा सपोर्ट मत कीजिए। तो आप यकीन कीजिए वो सोशल मीडिया पर मेरा वो क्लिप जब आया है तो मैंने एक दिन देखा, कमेंट देखा यूट्यूब के ऊपर, तो कमेंट में लोग मुझे गालियां दे रहे हैं और मेरे साथ साथ अबू बकर उमर उस्मान को भी गालियां दे रहे हैं। लानत बर अबू बकर, लानत बर उस्मान, लानत बर उमर। हजरत अबू बकर उमर उस्मान का नाम लेकर के आज भी लानत की जा रही। तो भाइयों ये हमसे नहीं हो सकेगा। जो अबू बकर का नहीं है वो हमारा नहीं है, जो उमर का नहीं है वो हमारा नहीं है। इसलिए नहीं कि हमारी उमर के साथ कोई रिश्तेदारी है, इसलिए कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं और नबी उमर से मोहब्बत करते थे। साहबे किराम कहते हैं हम अपने बच्चों को जिस तरीके से कुरान सिखाते थे वैसे अबू बकर उमर की मोहब्बत सिखाते थे। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि नबी के दौर में हम नबी के बाद अगर किसी को दर्जा देते थे तो अबू बकर को देते थे और अबू बकर के बाद किसी को दर्जा देते तो उमर को देते थे। हम अबू बकर उमर उस्मान के बराबर किसी को नहीं समझते थे। आज साहब लोग घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं। एक साहब कहने लगे
पूछा गया कि हजरत अली अफजल हैं कि हजरत अबू बकर अफजल हैं? तो बोले देखो, हजरत अली अहले बैत में से हैं, हजरत अली का कोई कंपैरिजन मत करो, उनका कोई मुकाबला हजरत अबू बकर के साथ नहीं, क्योंकि हजरत अबू बकर सिर्फ सहाबी हैं, हजरत अली अहले बैत में से। यही अकीदा तो अबू बकर उमर को गाली देने वालों का भी है। कभी आपने उनके मुंह से सुना? वो हमेशा हजरत अली का नाम आता है, इमाम अली बोलते हैं, इमाम अली बोलते हैं। उनके मौलवियों का बयान मौजूद है कि इस दुनिया में नबियों के बाद सबसे अफजल अगर किसी का मकाम है, नबियों के बाद क्या, वो आखिरी नबी को छोड़ के बाकी नबियों से भी अली को अफजल मानते हैं। कहते हैं कि आखिरी नबी को छोड़ के बाकी नबियों से भी अफजल कौन है? अली हैं। नऊजुबिल्लाह, हमारा ये अकीदा नहीं। हम अबू बकर को, उमर को, उस्मान को, अली को सबको सहाबी मानते हैं, मासूम नहीं मानते। हम किसी को मासूम नहीं मानते। मासूम अगर किसी को मानते हैं, अल्लाह के रसूलों को मानते हैं। सहाबे किराम मासूम नहीं थे, हजरत अली भी मासूम नहीं थे। और अली को हम चौथे नंबर पे मानते हैं, और चौथे नंबर पे मानने में हजरत अली की कोई तौहीन नहीं है। जब हजरत उमर का इंतकाल हुआ तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, उनको गुस्ल दिया जा रहा था, कफनाया जा रहा था, पीछे से किसी ने आके मेरे कंधे पे हाथ रखा, कहा कि अल्लाह की कसम, अगर कोई इंसान ऐसा है कि मैं दुनिया से जब जाऊं तो ये सोच के जाऊं कि उसके जैसा अमल लेके जाऊं, तो ऐ उमर मैं चाहता हूं कि मैं तेरे जैसा अमल लेके जाऊं। क्योंकि मैंने जब भी नबी की जबान से सुना है, नबी फरमाया करते थे, अबू बकर आए उमर आए, अबू बकर गए उमर गए। नबी की जबान से तुम्हारा और अबू बकर का नाम मैंने बहुत सुना है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने पीछे पलट के देखा तो अली बिन अबी तालिब खड़े थे। ऐ कहानियां करने वालों, ऐ अली और उमर में दुश्मनी की कहानियां सुनाने वालों, तुम्हारी कहानियां फ्रॉड हैं, तुम्हारी कहानियां झूठ हैं। यहाँ उमर के जनाजे पर अफसोस कर रहे हैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला। तो मेरे साथियों, हजरत उमर इब्न खत्ताब आज जहां जहां भी इस्लाम का झंडा लहरा रहा है, वो इलाका हजरत उमर के एहसान के तले दबाए। चाहे सीरिया की सरजमीन हो, चाहे फलस्तीन की सरजमीन हो, चाहे कूफा और बसरा और इराक की सरजमीन हो, चाहे मिस्र की सरजमीन हो, ये तमाम इलाके हजरत उमर के जमाने में फतह हुए थे। ये जहां जहां इस्लाम का जो नक्शा फैला हुआ है और इस्लाम का कलमा जहां जहां बुलंद हो रहा है और ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही हैं, हजरत उमर के एहसान तले ये पूरी दुनिया इस्लाम दबी हुई है। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो हजरत उमर पर। इंशाअल्लाह हम अगले दर्स में हजरत उमर के बाद जो तीसरे खलीफा हुए थे हजरत उस्मान गनी, उनकी सीरत और उनकी ज़िंदगी और उनके हालात पर आपके सामने कुछ बातें रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें हजरत उमर फारूक और दीगर तमाम सहाबे किराम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जिनके दिलों में सहाबे किराम के खिलाफ बुग़्ज़ है, या तो अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमा दे या उनको उनके अंजाम तक पहुँचा दे। इलाहुल आलमीन हमें तौफीक दे कि अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने आने वाली नस्लों को सहाबे किराम और अहले बैत की मोहब्बत पर हम परवान चढ़ाएं। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को अबू बकर उमर की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को गैरत सिखाओ कि आपके बच्चों के सामने कोई अबू बकर उमर को बुरा कहे तो आपके बच्चे को तैश आ जाए। अरे हमारी माँ को कोई बुरा कह दे, हमारे बाप को कोई बुरा कह दे, हमारी गैरत जाग जाती है। तो जैसे हमारी अपनी बाप और अपनी माँ के लिए गैरत जाग जाती है, उससे कहीं ज़्यादा ईमानी गैरत नबी के सहाबा के लिए होनी चाहिए। नबी के सहाबा को जो बुरा भला कहे या उनसे नफरत करे, उसके लिए हमारे दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए। यही तरबियत अपने बच्चों की कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।